हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, अभी तक हम लोगों ने बात किया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या बात किया था भाई। मैंने बात किया था पहले तो इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद मैंने बात कर लिया था भाई आपके नेमिंग कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म, और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है? आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट ध्यान देना है आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे आपको थोड़े से एक एक वर्ड को समझते हुए चलना है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड क्या है आइसोमेरिज्म, तो आपको क्या करना है, इसे ब्रेक करना है आइसो एंड मेरिज्म, ये दो वर्ड में आपको ब्रेक कर लेना है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि आइसो का मतलब क्या होता है, तो आइसो का मतलब क्या होता है सेम, एंड मेरिज्म का मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कहने का मतलब क्या है कि जिनके पास क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। लेकिन अगर आपको जनरल कॉन्सेप्ट में आइसोमेरिज्म कहना है, तब आपको क्या ध्यान देना होगा? आपको यह ध्यान देना होगा कि भाई क्या सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां भी चेंज ना हो, लेकिन कुछ चीजें तो चेंज हो, और वो क्या होगा? बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, स्पेशियल अरेंजमेंट, इट्सेट्रा। स्पेशियल अरेंजमेंट, इट्सेट्रा। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमें यह ध्यान देना है कि आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलना है। बदलना क्या है? हमें बदलना है उसका स्ट्रक्चर, बदलना है हमें, उसकी ज्योमेट्री बदलनी है हमें, उसका स्पेशियल अरेंजमेंट बदलना है। ठीक है, तो अब ये बात हमें यहां पे पता चल गई। लेकिन अब हमें एक बात तो नहीं पता है ना कि आइसोमेरिज्म यहां पे पढ़ने कौन कौन से हैं। तो दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा कि यहां पर आपको जनरली दो ही आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं। एक आपका क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरा आपका क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन एंड पोजीशन। अब एक बात ध्यान देना कि अगर आपने क्लास 11 का जीओसी पढ़ा है, तो जीओसी में आपको क्या पढ़ा जाता है? जीओसी में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि आइसोमेरिज्म जनरली टू टाइप के होते हैं। वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकंड वन स्टीरियो। इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वी जनरली टॉक अबाउट द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एंड नंबर 4 मेटामेरिज्म। Whereas in stereo isomerism we generally talk about the two specialist condition. One is geometrical isomerism and second one optical isomerism. In geometrical isomerism we generally talk about the two conditions cis and trans, whereas in optical condition we generally talk about the numbers of the concept such as enantiomer, resmization, chirality and number of the things. That is clear? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपको यहां पे सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना है। हमें पढ़ना सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है। वन इज चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये बात क्लियर? तो चलिए, अब बात करते हैं हम लोग सिंपल से चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। अब यहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब अगर आपसे कहा जाए चेन आइसोमेरिज्म, तो नाम ही दिया है ना चेन, लेकिन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं बदलना है, और वो कॉन्सेप्ट किसका है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, बट डिफरेंट चेन। लेकिन चेन क्या हो? डिफरेंट हो जाए। Molecular formula cannot be changed, but their chain, it means their substitution place may be differ.
then that condition is called as the chain isomerism. अब सिंपल से वर्ड में अगर कहा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट क्या हो जाएगी, चेन। तो याद रखना है आपको बेटा कि जो आइसोमेरिज्म होगा उसी आइसोमेरिज्म का जो पहला लेटर आप लिख रहे हो, पहला वर्ड लिख रहे हो, वही आपका क्या होगा, आइसोमेरिज्म होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे जैसे अगर मान लीजिए मैंने ले लिया C5H11Cl, क्या ले लिया, C5H11Cl। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहले जितने कार्बन नंबर हैं उन्हें ऐसे आपको लिख लेना है। आपने लिख लिया। अब क्या है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 11, और यहां पे अब हमने क्या ऐड कर दिया, Cl। यह बात क्लियर हो गई। अब जैसे आपने इसे ऐड किया, अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप देखिए यहां पे 1 कार्बन एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3, देन इट बिकेम CH3। आफ्टर दैट C, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 and 1 2, then CH2, then it is also 1 and 1 2 CH2, it is also CH2. Here see how many H2 and 1 Cl. The concept is that when we mention all carbon and its hydrogen, that is form a straight line function and that is called a chain. Clear? यानी कहने का मतलब है कि जितने भी कार्बन हैं उनके हाइड्रोजन के साथ जो कॉम्बिनेशन हुए, इन सारे कॉम्बिनेशन का जो ग्रुपिंग करते हो आप, वही क्या है, चेन है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि भाई चेन आइसोमेरिज्म की बात हो रही है और हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिया था, C5H11Cl। तो अगर हम इसे ऐसे लिखें, CH3 CH2 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 एंड लास्ट वन प्लेस Cl। अब यहां पे आप देखिए कि ये वन कंडीशन है। सेकेंड वन कंडीशन हम ऐसे लिखें, CH3 CH2 CH2 CH CH3 और हियर Cl। सेकेंड वन कंडीशन। थर्ड वन कंडीशन, CH3 CH2 C CH3 CH3 Cl। अब चलिए यहां पे अब हम लोग काउंट करेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन इज 5, हेंस 1 2 3 4 5। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 1 8 8 and 3 11 and 1 Cl। here 3 2 5 and 3 8 and 3 11 and 1 Cl। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों कंडीशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, सेम आया। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो शेप है वो एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो वन लाइन एंड डाउन साइड वन स्ट्रेट लाइन, एंड हियर वन लाइन एंड वन अबव एंड वन डाउन साइड। दैट इज क्लियर। When we find a straight line, then we called as a 1 degree. When we find 2 line, then 2 degree, and when we find 3 line, then that is 3 degree. After 1 degree, we just talk about it normal condition. For this, we talk about iso, and for it, we talk about it neo. When we talk about normal, then it is also known as a primary. It is also known as secondary. And it is also known as tertiary.
अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जो आइसोमेरिज्म होगा वो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, वो होगा चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, पोजीशन आइसोमर। अब आपको सिंपल सा मैंने एक फंडा बता दिया कि जो आपको नेम मेंशन करना है या जो नेम दिया हुआ है इसी नेम के अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे, आइसोमेरिज्म बनाएंगे। और इस आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसएमएफ, इट मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन, यानी यहां पे जो पोजीशन होगा वो डिफर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। अब हमने क्या किया, हमने वही सेम सिमिलर C5H11Cl हमने क्या किया, ऐसे मेंशन कर लिया CH3 CH2 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 और ये किससे जुड़ा था, Cl से। अब आप काउंट करके देखिए सिमिलर आएगा। अब हमने क्या किया, पोजीशन को चेंज किया, किसके पोजीशन को, क्लोरीन के पोजीशन के। अब हमने कहां कर दिया, इस पर, और थर्ड वन हाँ ओहो सॉरी, वन थिंग मिसिंग आउट, सेकेंड वन पोजीशन। अब चलिए सिंपल से, मैं सिंपल कॉन्सेप्ट से ही चल रहा हूं। हमने क्या बनाया था, C5H11Cl के लिए क्या बनाया था भाई, CH3 CH2 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 Cl। दूसरा कॉन्सेप्ट CH3 CH2 CH2 CHCl CH3। तीसरा कॉन्सेप्ट CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो क्लोरीन है ये किससे जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट। यहां से काउंट करें फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से काउंट करें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे थर्ड पोजीशन है, यहां सेकेंड पोजीशन है, यहां फर्स्ट पोजीशन है। लेकिन क्या यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ बेटा, ये आपको देखना है। तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, and how many hydrogen, 3 and 2 5 and 2 7 and 2 9 and 2 11 and 1 Cl। यहाँ पे भी बेटा आप देखो C5 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 and 1 8 and 3 11 and 1 Cl। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 and 1 6 6 and 2 8 8 and 3 11 and 1 Cl। यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म में सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कहने का मतलब क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन, वेयर एज चेन आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला विद डिफरेंट चेन। सॉरी, ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, तब आपको स्टार्ट करना होता है द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। अब कहा यह जा रहा है आप किस मेथड से हैलो एल्केन्स को फॉर्म करेंगे, और इसमें भी बेटा आपको सबसे पहला ध्यान देना है, यहां पे आपको किससे ध्यान देना है, बाई एल्केन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो किससे है, एल्केन से। ठीक है, तो अब एल्केन से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है।
तो ध्यान देना है कि क्या होता है व्हेन हेलोजन्स एंड एल्केन्स are directly contact with each other in presence of sunlight, they can form haloalkane. अब ये कहा यह जा रहा है कि जब हैलोजन किसके साथ, एल्केन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाते हैं, हेलोएल्केन. तो यहां से आप ऐसे ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, एल्केन प्लस हैलोजन, एल्केन प्लस हैलोजन क्या फॉर्म करेंगे, हेलो एल्केन. और यहां पे प्रेजेंस आपको क्या दिखाना होगा, सनलाइट. तो यहां से आपको ये पैटर्न फॉलो करना है. कहने का मतलब क्या है कि एल्केन हैलोजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे. ये बात क्लियर हो गई. तो अब चलिए बनाते हैं. अब हमारे पास जो सबसे पहला एल्केन है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एल्केन हमने क्या ले लिया, मान लीजिए मीथेन ले लिया. क्यों, क्योंकि भाई नंबर ऑफ कार्बन जो देखते हैं हम लोग फर्स्ट के लिए ही देखते हैं मीथेन, और इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, जो हमारा हैलोजन है, वो हैलोजन हमारा कौन सा है, क्लोरीन. हैलोजन हमारा क्या है, क्लोरीन. तो मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CH4, क्लोरीन यानी Cl2. अब यहां पे यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है. क्या कॉन्सेप्ट था, एल्केन प्लस हैलोजन, सनलाइट के प्रेजेंस आपको दिखाना है और क्या फॉर्म करना है, हेलो एल्केन. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बस ध्यान क्या देना है. अब एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, RH. तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे नहीं फॉलो करना है, हमें सिंपल सा एक एल्केन लेना है. तो चलिए हमने एल्केन में क्या ले लिया, मीथेन. तो क्या बना, CH4, और हैलोजन में हमने क्या ले लिया, Cl2. किसका प्रेजेंस दिखाया, सनलाइट. अब जनरली जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो वो क्या, किस फॉर्म में ब्रेक होते हैं, वो ब्रेक होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल. किसके फॉर्म में, फ्री रेडिकल. तो यहां से Cl भी ब्रेक होगा, Cl एंड Cl, और साथ में आपको फ्री रेडिकल दिखाना होगा तो आपको ऐसे डॉट बनाना होगा. यहां से जब आप ब्रेक करेंगे क्या होगा, CH3 और H, यहां पे प्लस दिखा दीजिए, यहां माइनस. अब फ्री रेडिकल कहने का मतलब है कि वो फ्री है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है. तो यहां पे H के साथ ये वाला Cl मान लेते हैं जुड़ गया, और ये CH3 के साथ ये Cl. तो क्या बन गया, CH3 Cl, और साथ में क्या रिलीज हो गया, HCl. लेकिन एक बात आपको ये ध्यान देना है कि अगर हैलोजन का अमाउंट हमारे नेचर में प्रेजेंट रहे और एल्केन प्रेजेंट रहे और सनलाइट रहे, तो ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ द स्टेप्स रिएक्शन करते हैं. अब कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. लेकिन अब आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, किससे, मीथेन से ही. अभी मैंने आपसे क्या बनाया, CH4 Cl2, सनलाइट प्रेजेंस दिखाया और क्या बना दिया, CH3 Cl, साथ में क्या रिलीज किया, HCl. अब ऐसे ही CH3 Cl एंड Cl2, अब इनका रिएक्शन आप कराइए, सनलाइट का प्रेजेंस ही रखिए, तो ये किस में ब्रेक होगा, ये Cl फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल. यहां से ये ब्रेक हो जाएगा CH2 Cl एंड H. अब यहां पे प्लस और यहां माइनस. अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, ये इससे, ये इससे. अब क्या बन जाएगा,
ये बनेगा CH2। Cl यहाँ पे 1 था, 1 और आ गया तो क्या बन गया Cl2 प्लस HCl। अब जैसे ही CH2 Cl2 इसकी रिएक्शन Cl2 से कराते हैं, तब ये क्या करेगा, यहां से ये फिर से ऐसे ही ब्रेक होगा, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, यहां से H माइनस CH Cl2 प्लस। अब ये माइनस किससे, इस फ्री रेडिकल से, ये प्लस इस फ्री रेडिकल से। अब यहां से क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा CH Cl3 प्लस HCl। अब लास्ट वन स्टेप हम लोग क्या करेंगे, CH Cl3 इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, यहां से H माइनस, यहां से CCl3 प्लस। अब ये माइनस प्लस फ्री इस फ्री रेडिकल से, ये इससे, और ये क्या करेगा, ये बना लेगा CCl4 प्लस HCl। अब यहां पे आपने देखा कि भाई जब आप क्लोरीन की रिएक्शन मीथेन से करा रहे हो तो ये क्या कर रहा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। इस मल्टी स्टेप रिएक्शन में जनरली आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बना रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका है मेथिल क्लोराइड। और जब आप सेकेंड वन की बात कर रहे हैं तो यहां पे ये क्या बना रहा है, मेथिल डाइक्लोराइड। थर्ड वन में आप क्या कर रहे हो, ये क्या बना रहा है, मेथिल ट्राइक्लोराइड। लेकिन जैसे ही आप इसकी बात करते हो ये क्या हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर यहां पे आपने मेथिल क्यों नहीं कहा, इन तीनों में मेथिल कहा, इसमें मेथिल नहीं कहा। बेटा आपको ये ध्यान देना है, मेथिल यानी एल्किल ग्रुप कहने के लिए आपको क्या चाहिए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं था, इसी वजह से हमने इसका क्या नाम लिखा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इन सब में कार्बन के साथ हाइड्रोजन था। लेकिन एक बात आपको यहां पे ध्यान देना है कि CH को हम लोग और क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका हम लोग यूज करते हैं एज अ एनेस्थेटिक मेडिसिन। अब जो एनेस्थेटिक मेडिसिन है, बेहोशी की दवा है, बेहोशी की दवा बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का। ये बात क्लियर हो गई, यानी यहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। अब आपको पहला प्रोसेस तो क्लियर हो गया होगा कि भाई पहले प्रोसेस में मैंने क्या बताया कि भाई अगर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, एल्केन से। तो एल्केन में क्या होगा कि जब हैलोजन का रिएक्शन आप एल्केन से कराते हो तो ये डायरेक्टली जब ये कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो ये किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तब ये बनाते हैं क्या, हेलो एल्केन। अब एल्केन और हेलोजन क्या सनलाइट के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया तो क्या बना था, हेलो एल्केन। फिर मैंने आपको क्या बताया कि भाई जैसे एल्केन में मैंने क्या ले लिया, मीथेन ले लिया। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, और साथ में हमने हेलोजन ले लिया, क्या था, हेलोजन क्लोरीन। अब जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहां से ये क्या बना लेगा भाई, हमने यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या समझा दिया कि भाई अगर 1 टाइम रिएक्शन करेगा तो मेथिल क्लोराइड, 2 टाइम रिएक्शन करेगा मेथिल डाइक्लोराइड, 3 टाइम करेगा तो मेथिल ट्राइक्लोराइड, और अगर 4 टाइम करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कुछ कंडीशन में आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई अगर हमने क्या ले लिया, CH4 और क्या ले लिया, 4Cl2, क्या किया, सनलाइट। अब यहां पे ध्यान देना है, इस फॉर्म को हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक्सेस। तो ये क्या डायरेक्टली बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4HCl। ये बात क्लियर, यानी अगर एक्सेस फॉर्म दिखाया जा रहा है तो इसे आपको ध्यान देना है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा जो सेकेंड हमारा मेथड है। सेकेंड हमारा मेथड क्या है, बाई एल्कीन। किसके साथ बेटा, एल्कीन्स के साथ। अब एल्कीन्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, हमेशा आपने ये ध्यान दिया होगा, ये क्या होते हैं,
डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी ऐसे कार्बन जिनके पास जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इसमें हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा आप एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा, एल्कीन प्लस हैलाइड एसिड। जनरली बेसिक मीडियम आपको ध्यान देना है, बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम ये दोनों मीडियम में रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो क्या बनाएगा, हेलो एल्केन। अब यहां पे बस आपको ये ध्यान देना है कि एल्कीन की रिएक्शन आपको किससे कराना है, हैलाइड एसिड से, और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा हेलो एल्केन में। ठीक है, तो चलिए अब एक रिएक्शन मैकेनिज्म करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हेलोजन के प्लेस पे मान लेते हैं अभी हमने क्या ले लिया, X2 ले लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप इसे ब्रेक करोगे, मैंने कहा कि आप जनरली इसे फ्री रेडिकल में ब्रेक कीजिएगा। अब यहाँ से इस बॉन्ड को मान लीजिए हमने ब्रेक किया, इधर प्लस और इधर माइनस, ये इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हुआ। अब ये क्या बनाया, ओ अभी तो हमने इसे कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या बनाया, CH2X, यहाँ पे CH2X। लेकिन हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म कहा, इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने कहा कि भाई एल्कीन की रिएक्शन आपको किससे करानी है, हैलाइड एसिड, यानी जैसे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, HBr। अब जैसे ही आप रिएक्शन मैकेनिज्म कराओगे तो यहां से क्या बनेगा, H प्लस Br माइनस, यहां से इसे ब्रेक करोगे, ये प्लस और ये माइनस। अब प्लस के साथ क्या जुड़ेगा, माइनस, माइनस के साथ क्या जुड़ेगा, प्लस। तो CH2 के साथ क्या जुड़ा, H जुड़ा, तो क्या बना लिया, CH3, और साथ में CH2 के साथ क्या जुड़ गया, Br, तो ये किस में बदल गया, CH2Br। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो अब यहाँ पे अब आपको क्या ध्यान देना होता है, दो रूल, मार्कोनी-कॉप्स एंड एंटी मार्कोनी-कॉप्स। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने जो बात किया बेटा, वो जनरली हम लोगों ने बात किया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में, स्टार्टअप किया हुआ है, जिसमें हमने प्रिपरेशन मेथड दो तरीके से बात कर लिया है, बाई एल्केन एंड बाई एल्कीन। अब एल्कीन में भी बेटा अभी आपको दो और स्पेसिफिक रूल पढ़ने हैं, वो रूल क्या रहेंगे, मार्कोनी-कॉप्स और एंटी मार्कोनी-कॉप्स। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, अब मिलते हैं तब आपसे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटा आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।